हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 16 का। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, इसकी एक कोण कितनी होगी। तो देखिए घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन 16 का ए नंबर क्वेश्चन है। घन का आयतन दे दिया, आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया है 1331 और घन का आयतन का फार्मूला होता है एल क्यू, और ये दिया हुआ है 1331 इक्वल टू एल क्यू। देखिए इधर से एल पर से क्यू अगर हटाते हैं तो इधर क्या पड़ेगा, घन चढ़ेगा। तो घन तो ऐसे लिखते हैं और 1331 इक्वल टू एल, एल क्यू तो हट गया। देखिए तो इस 1331 को कितना में तोड़ेंगे, तो इस 13 को 31 में तीन खंडों में तोड़ना होगा। तो अगर 11 गुना 11 गुना 11 कर देंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए अब एक घन है तो कितना में से एक निकलेगा, तो 3 का जोड़ी लगाएंगे। देखिए 1 2 और 3 का जोड़ी लग गया, तो इसमें से कितना 11 निकलेगा, तो 11 निकलेगा। इसका मतलब घन का एक किनारा कितना होगा, तो 11 मीटर हो जाएगा। अब देखते हैं 16 का बी। 16 का बी का क्या क्वेश्चन है, तो 16 का बी कह रहा है किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन 74.088 सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ भी लिखिएगा घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, तो एल क्यू होता है। और कितना दिया हुआ है आयतन, तो दिया है 74.088 इक्वल टू एल क्यू। इधर से एल पर से क्यूब हटाइएगा तो इधर घन चढ़ेगा और कर्णिघात में 3 होगा, कर्णिघात में 3 होगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। अब ये 74.088 को इस तरह से 3 खंड में तोड़िए कि इसको गुना करने पे 74.088 आ जाए। इसे तोड़िएगा तो ये करीब टूट जाएगा 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 इक्वल टू एल। तो कितना में से निकलेगा, तो 3 में से 1 निकलेगा। तो देखिए एक जो है 4.2 निकल जाएगा, यानी लंबाई कितना निकल गया, तो एक भुजा कितना निकल गया, तो 4.2 निकल गया, ये बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, तो विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण दे दिया। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 5√3 मीटर। अब देखिए घन का विकर्ण दे दिया है, तो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है √3 गुना एल, और दिया कितना है, तो 5√3 दिया हुआ है। देखिए एल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5√3 और ये गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी इसकी भुजा कितना निकला, तो 5 निकला। अब एक नंबर में क्या कह रहा था, ए में कह रहा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 और गुना का भुजा कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर, और 6 गुना कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अब 25 में जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 5 30 हो जाएगा 3, और 6 दूना 12 और 3 15, यानी कितना हो जाएगा, ये 150 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। बी में क्या कह रहा था, बी में कह रहा था आयतन, घन का आयतन। तो निकाल दीजिए घन का आयतन। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है एल क्यू, यानी भुजा कितना मालूम है, तो 5 मालूम है, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 को 3 बार गुना करना होगा, क्यूब मतलब 3 बार गुना करते हैं, तो क्यूब कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो इसका गुना जो हो जाएगा 125 और मीटर क्यूब, यानी 17 का बी क्वेश्चन भी बन गया। इसका कितना निकला, तो 125 मीटर क्यूब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकाले एवं विकर्ण निकाले। इसका आयतन भी निकालना है और क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो दिया क्या है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना दिया, तो 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया, और ऊंचाई कितना दिया, तो 6 सेंटीमीटर दिया। तो कहा क्या, तो पहले कहा कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है एल गुना बी गुना एच।
अब देखिए एल कितना दिया, 10 दिया है, बी दिया है 8 और 6 कितना दिया, एच कितना दिया है तो 6 दिया है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 8 80, 80 को 6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन था तो क्यूब हो जाएगा। इसके बाद कहा कि इसका विकर्ण निकालिए, तो निकालिएगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है √अंडर L² प्लस B² और प्लस का H²। देखिए L कितना दिया हुआ है, तो L दिया हुआ है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और B दिया है 8 तो 8 का स्क्वायर, और C दिया 6 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 दाही का 100 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36। रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए सब जो है जोड़ में है तो सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल कितना 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 200। अब देखिए इसे तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसे तोड़ सकते हैं 10 गुना 10, यानी 10 दाही का 100 हो गया, 100 में 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए 2 10 है तो कितना 2 निकलेगा, तो 1 2 तो निकल ही जाएगा। अब बचा कितना, तो रूट का 2 बचा, यही इसका क्या हो गया, तो विकर्ण हो गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है। यदि उसका आयतन v हो तो सिद्ध कीजिए कि v² बराबर x, y, z। तो सबसे पहले लिख लीजिए, माना कि घनाभ का लंबाई मान लीजिए l है, चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई बराबर b, और ऊंचाई बराबर मान लीजिए h, ऊंचाई h है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या कहा, प्रश्न से कहा कि 3 फलकों का क्षेत्रफल दे दिया है। तो सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन को v के द्वारा सूचित करेंगे। क्वेश्चन में कह दिया है कि आयतन जो है v है, तो इसका आयतन का फार्मूला होता है L गुना B गुना H। अब कहा कि संलग्न सतहों का क्षेत्रफल जो है वो x, y, z दिया। तो अगर क्षेत्रफल होगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, कहा कि x होगा, फिर कहा कि चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल दूसरे फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना y दे दिया, क्षेत्रफल y दिया हुआ है, और h गुना l जो है अगला संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया है z। तो इसे हम मान लिए कि x गुना l गुना b बराबर x, b गुना h बराबर y, और h गुना l बराबर क्या होगा z। इसे कहिए समीकरण 1, इसे समीकरण 2, और इसे समीकरण 3, और इसे समीकरण 4। अब क्या कीजिए, समीकरण 2, 3 और 4 को गुना कर दीजिए। तो समीकरण 2, 3 तथा 4 को गुना करने पर, 4 को गुना करने पर गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, L गुना B गुना B गुना H गुना H गुना L, और इधर हो जाएगा x गुना y गुना z। अब देखिए L कितना है, तो L 2 है तो L² हो जाएगा, B भी कितना है तो 2 है तो B गुना B हो जाएगा B², और H भी 2 है तो H² हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुना y गुना z। देखिए इसे हम लिख सकते हैं L गुना B गुना H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे लिखेंगे x y z। अब देखिए ये किसका फार्मूला हो गया, L गुना B गुना H किसका फार्मूला है, तो समीकरण 1 से जानते हैं, या आयतन का फार्मूला है, तो इसके जगह हम भी लिख सकते हैं, यानी भी, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ये हो गया x y z। देखिए हमें क्वेश्चन में भी कह दिया था, क्वेश्चन में भी कहा था कि v² बराबर x y z सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बन गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक घन का पूर्ण पृष्ठ 10 से 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है घन का पूर्ण पृष्ठ, तो इसे लिखेंगे घन का पूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 20 है तो लिखिए 20, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 6L², और ये दिया हुआ कितना है, तो 10 से 14 दिया हुआ है गुना 6L²। अब देखिए 10 से 14 6 गुना में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, L² बचेगा। देखिए 6 से ये कट जाएगा, 169 इक्वल टू L, L पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी L का वैल्यू कितना निकल गया, तो 13 निकल गया। अब क्या कहा, तो घन का आयतन कहा निकालने के लिए, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है
ये होता है एल क्यू। कितना होता है? एल क्यू। अब देखिए आपके पास भुजा कितना दिया हुआ है, तो भुजा आपके पास दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी 13 का क्यूब होगा तो 13 को 13 से गुना कीजिए, 3 बार गुना कीजिएगा 13 को, तो 13 को 3 बार गुना कीजिएगा तो ये करीब आ जाएगा 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ये 20 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए 21 नंबर है, माना कि क्या दिया है? तो आयताकार ठोस का ऊंचाई को मान लेते हैं h है। तो कहा कि इसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी दोगुनी है तो 2h हो जाएगा, और चौड़ाई भी क्या है? तो इसकी ऊंचाई की दोगुनी है, तो ऊंचाई में 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। और क्या दिया है? तो और विकर्ण दिया है, तो हम लिख लेते हैं। ये आयताकार है तो ये किसका विकर्ण लगेगा? तो घनाभ का लगेगा। तो लिखिएगा यहाँ घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर। विकर्ण कितना दिया हुआ है? तो विकर्ण दिया हुआ है 12, तो 12 लिख लीजिए। √ लंबाई कितना है? तो देखिए लंबाई हमें पता है 2h, तो 2h का स्क्वायर हो जाएगा, और चौड़ाई भी कितना है? तो 2h है, और ऊंचाई दिया है h, तो h रखिए। देखिए ये हो जाएगा 12 √ 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, h है तो h स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4h स्क्वायर, और ये h स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? h स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 12 इसे जोड़िएगा तो 4 4 8, और एक कितना हो जाएगा? 9h स्क्वायर। ये रूट के अंदर है तो रूट से कितना निकल जाएगा? तो रूट से निकल जाएगा 12 = 3h निकल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? तो h निकालना है। तो h निकालने के लिए 12 को इधर रहने दीजिए, और ये 3 गुना में है तो इधर भेज दीजिएगा, तो भाग में हो जाएगा। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। यानी ऊंचाई कितना निकला? तो 4 निकला। अब देखिए यहाँ से हमें लंबाई चौड़ाई सब मिल जाएगा, तो h का तो वैल्यू निकल चुका है 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें 2 में 4 से गुना कर दीजिएगा h की जगह रख के, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? तो 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यानी लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गया। तो अब क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि आयतन निकालिए। तो आयताकार ठोस का आयतन निकाल दीजिए। आयताकार ठोस का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो L × B × H। देखिए लंबाई मिल चुका है कितना? 8 मिला है, तो 8 लिखिए। चौड़ाई भी कितना मिला? 8, और ऊंचाई कितना मिला है? तो 4 मिला है। इसे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, और 64 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 चौका 16 का 6 यहाँ से लिख, 6 चौक 24, 1 25, यानी 256 मीटर स्क्वायर जो है ये क्या निकल गया? तो उस आयताकार ठोस का जो है आयतन निकल गया 256 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बन गया। देखिए ये आयतन है तो इस पे जो है क्यूब हो जाएगा।